समंदर को इंसान कम ही दरियाफ्त कर पाया है। अगर देखा जाए तो सिर्फ 5% समंदर को लोग दरियाफ्त कर पाए हैं, जबकि 95% यानी 95% अभी रहता है। लेकिन जितना भी ये दरियाफ्त किया, इसने इंसान को बहुत हैरान किया। इसमें बहुत से जानवर जो बड़े खूबसूरत लगते हैं, लेकिन बहुत ही ख़तरनाक जानवर भी इसमें शामिल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द नेशन गाइडर। नेशन गाइडर के देखने वालों, सुनने वालों और चाहने वालों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं समंदर के छुपे हुए राजों के बारे में और समंदर की गहराइयों में रहने वाले बड़े बड़े जानदारों के बारे में। समंदर में कितने बड़े जानदार रहते हैं, ये आज की वीडियो में आप जान सकेंगे। और अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को आखिर तक देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहें। आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको समंदर में बड़ी जानदार मखलूक़ात में से 10 के बारे में बताएंगे। नाकाबिल यकीन हद तक बड़ी मखलूक से मिलेंगे जिन्होंने तमाम उम्र मुहक्किकीन को मुतासर किया। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े जानदार समंदर में रहते हैं और समंदर को अपना घर कहते हैं। और दर हकीकत कुर्राए अर्ज़ पर रहने वाली सबसे बड़ी मखलूक इस वक्त समंदर में है। इनमें से कुछ मखलूक़ात पुरअसरार और पुरअसरार हैं। ऐसा ही होता है जब आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जैसे समंदर की तरह गैर दरियाफ्त शुदा हिस्सा। और यही वजह है कि बाज़ समुद्री मखलूक़ात के साइज़ को जानना या उनका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। कम अज़ कम ये तब तक था जब तक साइंसी मुहक्किकीन के एक ग्रुप ने सबसे बड़ी मारूफ समुद्री मखलूक़ात के लिए एक जामिया सर्वे और माजी के मुताले का जायज़ा नहीं लिया था। यहाँ वो है जो इन्होंने खोज लगाई अपने इन सर्वे के दौरान। अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक जेलीफिश की, जिसका नाम है लाइन मेन जेलीफिश, जिसकी कुल लंबाई 120 फीट यानी 36.6 मीटर है। ये एक नारंगी शेर की अयाल जेलीफिश अपने लंबे सफ़ेद खैमों के साथ तैरती हुई पानी में फैली हुई है। अगरचे नीली वेल समंदर की मजमूई तौर पर सबसे बड़ी मखलूक है, लेकिन जेलीफिश लाइन मेन सबसे लंबी होने की वजह से सर फहरिस्त है। इनके खूबसूरत लंबे टेंटेकल्स यानी खैमों नुमा जलियाँ, जिनकी लंबाई 120 फीट तक होती है, ये जानना मुश्किल है कि इन्हें इस तरह की गैर मामूली खसूसियात से क्यों कर नवाजा गया है। कहा जाता है कि वो समुद्री मलबे में या दूसरे खैमों में उलझ जाते हैं, और चूँकि इनको सिकुड़ने में ज़्यादा वक्त लगता है, वो जेलीफिश के बाजों के जायके वाले शिकारियों के लिए ज़्यादा ख़तरे से दोचार होते हैं। जहर से लेस ये खैमों का लंबा जाल इनके शिकार के लिए एक बेहतरीन जाल बनाता है, जिससे ये शिकार पकड़ते हैं। और इस तरह जेलीफिश अपने शिकार को इन खैमों के ज़रिए, इन टेंटेकल्स के ज़रिए शिकार करती है। डियर व्यूअर्स, हम में से अक्सर ने एक शानदार बहुत बड़ी नीली वेल की तस्वीर देखी है, लेकिन पैमाना हमारे चीज़ के बगैर ये समझना मुश्किल है कि वो साइज़ में कितनी ज़बरदस्त है। नीली वेल अब तक का सबसे बड़ा जानवर है जिसके बारे में जाना जाता है। यहाँ तक कि बड़े साइज़ वाले डायनासोर्स भी, इनका वज़न 4,41,000 पाउंड तक है। इनका दिल गाड़ी के साइज़ का है। और दोस्तों, सबसे हैरानकुन बात यह है कि इनके दिल की धड़कन को बहुत दूर से सुना जा सकता है, कम से कम 2 मील दूर से मालूम की जा सकती है। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि वो पैदाइश के साथ ही बड़े जानवरों में, बड़े बालग जानवरों में शुमार होते हैं। तिजारती व्हीलिंग की वजह से ये नस्ल 20वीं सदी तक तकरीबन महदूम हो चुकी थी। शुक्र है आलमी व्हीलिंग पर पाबंदी के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो गया। इनकी तादाद 25,000 से कम है। ये जानवर ख़तरे से दोचार रहते हैं और इन्हें कई संगीन ख़तरात का सामना करना पड़ता है, जिनमें जहाज़ों के हमले और मौसमियाती तब्दीली के असरात शामिल हैं। अब नीली वेल के बाद हम बात करते हैं एक और बड़ी वेल मछली की, जिसको अगर आप सड़क पर रख दें तो कम से कम वो 8 मंजिला इमारत जितनी ऊंची होगी। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं स्पर्म वेल की, जिसकी कुल लंबाई तकरीबन 80 फीट होती है, जो 24 मीटर बनती है। तकरीबन 80 फुट लंबाई में खूबसूरत स्पर्म वेल
दांतों वाली व्हेलों में सबसे बड़ी और सबसे बड़ी दांत वाली शिकारी होती है। अगर आप इसे इसके सिरे पर रखें और इसे सड़क पर रखें तो ये 8 मंजिला इमारत जितनी ऊंची होगी। इसकी क्लिक करने की आवाज़ 230 डेसिबल है जो कि पानी के अंदर है, और ज़मीन पर ये 170 डेसिबल के बराबर होगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप किसी के कान के बिल्कुल करीब राइफल का फायर शूट करें, और उसकी आवाज़ जितना कानों को मुतासर करेगी, इसकी आवाज़ भी इतनी ही तेज़ होती है। और दोस्तों, इस मछली का दिमाग दुनिया में पाए जाने वाले सारे जानवरों में से ज़्यादा वज़न रखता है। इसके दिमाग का वज़न तकरीबन 20 पाउंड के बराबर है। बदकिस्मती से स्पर्म व्हेल को बहुत ज़्यादा शिकार किया गया, ख़ास तौर पे 18वीं, 19वीं और 20वीं सदी में। इस मछली की हेड की कैविटीज़ में ख़ास किस्म का मादा पाया जाता है जो मुख्तलिफ़ किस्म के मोमबत्तियाँ, साबुन, कॉस्मेटिक, लैंप, ऑयल और बहुत से दूसरे तजारती सामान के लिए इस्तेमाल होता है। ये मादा मोमी होता है। एक अंदाजे के मुताबिक 1.1 मिलियन स्पर्म व्हेल थीं। आज वहाँ कई लाख हैं, जो ख़तरे में पड़ने वाली दूसरी व्हेल मछलियों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन फिर भी ये ख़तरनाक हद है। दोस्तों, अब मिले समुंदर की सबसे बड़ी मछली ब्यूटीफुल व्हेल शार्क से। ये बहुत बड़ी देवकामत मछली सारे समुंदर में घूमती है, अपनी खुराक तलाश करती है और सारे वो काम करती है जो दूसरी मछलियाँ करती हैं। बाज़ औक़ात ये उन लोगों के साथ तैरना पसंद करती है जो इसे पसंद करते हैं। इसकी लंबाई 60 फीट तक हो सकती है। अगर आपको व्हेल के साइज़ ने मुतासर नहीं किया तो लाजमी तौर पर इसके ऊपर जो रोशनी है और डार्क नुक्ते हैं वो आपको अपनी तरफ मुतवज्जो ज़रूर करेंगे। दोस्तों, इन मछलियों का शुमार भी उन मछलियों में होता है जिनकी नस्ल ख़तरे से दो चार है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आपको मिलाते हैं समुंदर के एक और शाहकार जानदार से जिसका नाम है बास्किंग शार्क। हमारे बेहतरीन इल्म के मुताबिक जदीद समुंदर की दूसरी सबसे बड़ी मछली है। रिकॉर्ड के मुताबिक सबसे बड़ी मछली जिसकी पैमाइश की गई है वो 40 फीट से ज़्यादा है। इसकी लंबाई एक स्कूल बस जितनी है और इससे भी ज़्यादा मुतासर कुन कि इसका वज़न 85 पाउंड की हद में है। अक्सर लोगों को पानी के करीब बहुत बड़ी थूथनी खुली हुई ये मछलियाँ नज़र आती हैं, लेकिन परेशान होने की कोई बात नहीं है क्योंकि ये समंदर में डुबकी लगाती हैं और अगर सामने आ भी जाएं तो ख़तरे की कोई बात नहीं है क्योंकि ये बड़े पोलाइट से जायंट्स होते हैं और ये सिर्फ खुराक की तलाश में और अक्सर प्लैंकटन मछली के अंडे और लार्वा ढूंढने में लगी हुई होती हैं। दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं एक जायंट स्क्वैड की जिसकी लंबाई 39.37 फुट यानी तकरीबन 12 मीटर है। सबसे लंबा सी लेपर्ड होने का इनाम भी द हेकल स्क्वाड के नाम है। साइंसदानों को इनके कुदरती रहायशगाह में नाकाबिले यकीन हद तक पुरजोश जानवरों का मुशाहिदा करने का मौका मिला। जापान के नेशनल साइंस म्यूजियम के साइंसदानों के ग्रुप ने 2012 में पहली बार एक जायंट स्क्वाड को इसके गहरे समंदर के घर में फिल्माया और वो कहते हैं कि उन्होंने बहुत सी लेपर्ड के बारे में जो कुछ सीखा है वो ये है कि इसकी काफ़ी हद तक रसाई है। इनके फीट टेंटेकल्स 30 फीट तक की दूरी से अपनी खुराक को पकड़ सकते हैं और जायंट स्क्वाड का जो मुकाम है वो समुद्री जायंट्स में अपनी हैसियत आप रखता है और वो एक बड़े सी मॉन्स्टर में उनका शुमार किया जाता है। अभी हमने बात की जायंट मॉन्स्टर की, तो चलें इसी तरह एक और मॉन्स्टर का जिक्र करते हैं और वो है जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस। जी हाँ नाजरीन, ये ऑक्टोपस जो जायंट पैसिफिक के नाम से मशहूर है, ये 32.15 फीट लंबाई यानी 9.8 मीटर इसकी लंबाई होती है। ये जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस एक बहुत बड़ा सीफालोपोड है। इस बड़े ऑक्टोपस का रेडियल फैलाव 32 फीट से ज़्यादा है। अगरचे आमतौर पर सुर्खी माइल भूरा होता है, ऑक्टोपस धमकी या छिड़ावे की ज़रूरत पड़ने पर अपना रंग बदल सकता है। फितरत के लिहाज से ज़हीन देवहेकल पैसिफिक ऑक्टोपस जार खोल सकता है, मेज़ें हल कर सकता है, भूल भुलैया यानी उसमें को हल कर सकता है और खिलौनों से खेल सकता है। एक्वेरियम में अक्सर ऑक्टोपस के दिमाग को मशगूल करने के लिए अफसुदगी की सरगर्मियाँ होती हैं।
जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस पूरे बहरुल काहिल में अलास्का से बाजा कैलिफोर्निया तक और जहां तक शुमाल मशरक में जापान तक पाया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक समुद्री नाग या ड्रैगन की। जी हाँ, ये कोई नाग या ड्रैगन नहीं है, बल्कि ये एक मछली है जिसका नाम है ऑरफिश, जिसकी कुल लंबाई 26.25 फीट यानी तकरीबन 8 मीटर है। यह अजीबो गरीब शक्ल वाली मछली को अक्सर समुद्री नाग या ड्रैगन कहा जाता है। ये लंबी मखलूक सबसे लंबी हड्डियों वाली मछली है जिसके बारे में हम जानते हैं, और ये 3300 फीट की गहराई में रहते हैं। चूंकि वो खुले समुद्र के गहरे गहरे पानी के अहाते में रहते हैं और शाज़ो नादर ही सतह पर आते हैं, तो अक्सर जिंदा और सेहतमंद नहीं देखे जाते। पर इल्म इन नमूनों से आता है जो साहिल पर धोए गए हैं। और फिश को रिबन फिश भी कहा जाता है, और इसकी लंबाई जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ 26 से 27 फीट के दरमियान यानी 8 साढ़े 8 मीटर के दरमियान होती है। वो अपनी बड़ी आंखों के लिए भी बहुत मशहूर है। इनके गहरे तारीख राइश गाहों में देखना बेहतर है, क्योंकि ये समुंदर की गहराइयों में रहते हैं और वो बड़े गहरे और तारीख हिस्से होते हैं जहाँ पर ये रहते हैं। दोस्तों, अब आपको मिलाते हैं एक ऐसे क्रैब से जिसका नाम है जापानीज स्पाइडर क्रैब। डियर व्यूअर्स, इसकी लंबाई 12.14 फीट यानी 3.7 मीटर है। 12 फुट से ज़्यादा की टांगों के साथ ये जापानीज स्पाइडर क्रैब एक आर्थ्रोपोड है इस फिल्म में से, जिसमें क्रस्टेशियंस मकड़ियाँ और कीड़े शामिल हैं। और ये ना सिर्फ ख़ानदान का सबसे बड़ा क्रैब है, बल्कि ये सबसे बड़े जिंदा आर्थ्रोपोड का एजाज़ भी रखता है। जैसे जैसे जापानीज स्पाइडर क्रैब की उम्र बढ़ती जाती है, इसकी टांगें और बड़ी होती जाती हैं, जबकि इसका क्रैब्स एक ही साइज़ का रहता है। नाबालग मकड़ी के जो क्रैब होते हैं वो अपने होमोफ्लेजन के लिए अपने खोलों को सजाने में महारत रखते हैं और जाने जाते हैं। ये ख़तरनाक क्रैब्स लंबी लंबी टांगों वाले, नाज़रीन इसको देख के इंसान दहल जाए। ये इतने बड़े होते हैं कि शायद इतना बड़ा क्रैब आपने कभी ना देखा हो। ये मकड़ा सबसे बड़ा है और इंसानों को डरा देने के लिए ये काफ़ी है। इतने बड़े साइज़ का मकड़ा शायद ही आपने कम देखा हो। लाइक का बटन प्रेस करें अगर आपको ये मेरी मालूमात पसंद आई हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आप तक मेरी हर नई वीडियो पहुंचती रहे। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।